You took exemptions in ACCA thinking you save time. But now you're sitting in front of an SBR or AFM question and your mind is completely blank. जर्नल एंट्रीज याद नहीं आ रहे, रेशियो स्लो लग रहे हैं, कॉस्टिंग का लॉजिक क्लियर नहीं है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अब वापस जा भी नहीं सकते। एग्जाम सिर्फ 6 वीक्स दूर है और ऑनेस्टली किसी ने बताया भी नहीं था कि ऐसा होगा। बहुत स्टूडेंट्स जब ACCA स्टार्ट करते हैं, एग्जेम्पशंस ले लेते हैं, उस वक्त लगता है ये स्मार्ट मूव है, पेपर्स कम हो गए, टाइम बच गया। लेकिन जब एडवांस पेपर स्टार्ट होते हैं तब फील होता है कि बेसिक्स थोड़े वीक रह गए हैं। अगर आप भी ये फील कर रहे हो तो रिलैक्स करो, ये बहुत कॉमन सिचुएशन है और आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने बेसिक्स रिकवर कर सकते हो बिना पैनिक किए और बिना सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच दोबारा पढ़ने के। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्यों होता है। जब आप एग्जाम्शन लेते हो, टेक्निकली आपका फाउंडेशन पेपर क्लियर हो जाता है, लेकिन उसका कंसेप्चुअल प्रैक्टिस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। ACCA एक लैडर जैसा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हायर पेपर्स में गैप फील होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक स्टूडेंट हो, इसका मतलब सिर्फ ये है आपको थोड़ा टारगेटेड रिवीजन चाहिए। अगर आपने ACCA में एग्जाम्पशंस लिए हैं तो एक स्मार्ट टिप ये है कि जिस एडवांस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके डायरेक्टली रिलेटेड फाउंडेशन पेपर्स का सिलेक्टिव रिवीजन करो। फॉर एग्जाम्पल, SBR से पहले FA और FR के की स्टैंडर्ड्स रिवाइज करो, AFM से पहले FM के कोर कॉन्सेप्ट्स देख लो और PM के लिए MA बेसिक्स टच करो। पूरा सिलेबस दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो टॉपिक्स पिक करो जो डायरेक्टली आगे यूज़ होने वाले हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करो जो बार बार डिफरेंट लेवल्स पर रिपीट होते हैं, इंस्टेड ऑफ पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में पढ़ने की। ACCA में बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रेशियोज और कॉस्टिंग लॉजिक FA से लेकर SBR या PM से APM तक डीपर लेवल पर वापस आते हैं। इसीलिए स्मार्ट अप्रोच ये है कि इन हाई वेट रिकरिंग टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब आप इन कोर एरियाज पर ग्रिप बना लेते हो तो एडवांस क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली समझ आने लगते हैं। इससे ना सिर्फ आपका टाइम बचता है बल्कि प्रेपरेशन भी ज़्यादा फोकस्ड और इफेक्टिव हो जाती है। यहाँ पर मोस्ट स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो पूरा BT या FA का टेक्स्ट बुक डाउनलोड करके उसे फुल पेपर की तरह पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये मत करो, 2-3 दिन में बर्न आउट हो जाएगा और आउटपुट भी उतना नहीं मिलेगा। इंस्टेड स्मार्ट अप्रोच ये है कि टारगेटेड रिसोर्सेज यूज करो। ACCA का स्टडी हब यूज करो जहाँ टॉपिक वाइज फ्री वीडियोस मिलते हैं। सिर्फ उन टॉपिक्स को फिल्टर करो जो तुम्हें अभी करंट पेपर में हेल्प करेंगे। ओपन ट्यूशन के फ्री नोट्स यूज करो, ये कंसाइज एग्जाम फोकस्ड होते हैं और स्पेशली FA और MA के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। साथ ही YouTube पर स्पेसिफिक टॉपिक सर्च करो जैसे ACCA FA बैंक रिकंसिलिएशन या ACCA MA मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिक्स। 10-15 मिनट्स के वीडियोस भी काफ़ी गैप्स क्लियर कर देते हैं। हर टॉपिक को 20 to 30 मिनट्स दो, बस उतना ही। तुम्हें उसे मास्टर नहीं करना है, सिर्फ इतना समझना है कि जब वो कॉन्सेप्ट एडवांस पेपर में आए तुम उससे कनेक्ट कर पाओ। एक सिंपल ट्रिक जो बहुत हेल्प करती है वो है अपनी बेसिक लिस्ट बनाना।
एक नोटबुक या नोट्स ऐप में क्लियरली लिखो कि तुम्हारे वीक एरियाज क्या है, जैसे डबल एंट्री कंफ्यूजन, डेप्रिसिएशन लॉजिक वीक, रेशियो समझने में टाइम लगता है या मार्जिनल कॉस्टिंग क्लियर नहीं है। अब जब भी पढ़ने बैठो, रैंडम रिवीजन करने के बजाय इस लिस्ट के टॉपिक्स को सिस्टमैटिकली कवर करो। इससे तुम्हारी प्रेपरेशन फोकस्ड हो जाती है और 2 to 3 वीक्स में नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट भी फील होता है। इसको और प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक क्विक चीट शीट फॉलो करो बेस्ड ऑन तुम्हारा करंट पेपर। अगर तुम SBR कर रहे हो तो FA और FR के बेसिक्स जैसे डबल एंट्री, कंसोलिडेशंस और IFRS ओवरव्यू रिवाइज करो। AFM के लिए FM को कोर टॉपिक्स जैसे NPV, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करो। APM के लिए MA के एरियाज जैसे वेरिएंस एनालिसिस, बजट और कॉस्टिंग मेथड्स कवर करो। ATX के लिए TX के फंडामेंटल्स जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और VAT बेसिक्स रिवाइज करो। और AAA के लिए AA के कॉन्सेप्ट्स जैसे ऑडिट रिस्क, इंटरनल कंट्रोल्स और ऑडिट प्रोसीजर्स क्लियर करो। ये अप्रोच एंश्योर करता है कि तुम डायरेक्टली वही रिवाइज करो जो आगे यूज होने वाला है, इंस्टेड ऑफ पूरा सिलेबस दोबारा करने के। फाउंडेशन वीडियोस यूजफुल होते हैं, लेकिन उन्हें स्मार्टली यूज करना पड़ता है। सिर्फ वीडियोस देखने से बेसिक स्ट्रॉन्ग्स नहीं होते। एक कॉन्सेप्ट का एक वीडियो देखो, तुरंत नोट्स लिखो और उसी दिन एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जब तक एप्लीकेशन नहीं होती, क्लैरिटी स्टेबल नहीं होती। पैसिव वॉचिंग से ज्यादा एक्टिव प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। ये भी याद रखो कि बेसिक्स रिकवर करने में टाइम लगता है और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। बहुत स्टूडेंट्स 2 हफ्ते रिवाइज करके बोलते हैं कि समझ आ रहा है, लेकिन स्पीड नहीं आ रहा। स्पीड बाद में आती है, पहले क्लैरिटी आती है। ACCA एक लॉन्ग जर्नी है जहाँ कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रूथ ये है कि एग्जाम्शंस लेने के बाद स्ट्रगल सिर्फ एवरेज स्टूडेंट्स नहीं करते, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स भी करते हैं। डिफरेंस सिर्फ अप्रोच का होता है। कुछ स्टूडेंट्स पैनिक करते हैं और कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स गैप आइडेंटिफाई करके सिस्टमैटिकली फिक्स करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्लियरली आप इम्प्रूवमेंट मोड में हो और वही सही डायरेक्शन है। अगर आपको लगता है कि एग्जाम्शन लेने के बाद बेसिक्स वीक हो गए हैं, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। फाउंडेशन रिपेयर हो सकता है, बस स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। और अगर आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए कि कैसे स्टडी प्लान बनाए, कैसे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें और कैसे हायर पेपर्स कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करें, तो FinPlan Edu आपको हर स्टेप पे सपोर्ट करता है। FinPlan के मेंटर्स आपको सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाते, बल्कि स्ट्रैटेजी भी सिखाते हैं ताकि आपकी ACCA जर्नी स्मूथ रहे। अगर आपको ACCA प्रेपरेशन के लिए प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, तो FinPlan Edu डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। कमेंट में बताइए आपने एग्जाम्शंस लिए हैं या नहीं, और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर ACCA गाइडेंस वीडियोस।